तो दोगी ना 5 स्टार रेटिंग? वाह पापा, आप तो पूरे चेंज हो गए। अब मैं तुम्हारी हेमा मैडम को पहचानूंगा कैसे? उन्होंने पिंक सूट पहना होगा। तो आप पहले भी ऐसे ब्लाइंड डेट्स पे गई हैं? जब मैं यंग थी तब डेट्स पर बहुत गई हूँ, पर ब्लाइंड डेट पर पहली बार आई हूँ। सेम पिंच। वैसे आप अभी भी काफी यंग लगती हैं। हम डेट आगे बढ़ाएं उससे पहले ना मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं डीजी में डिलीवरी बॉय हूँ। महीने के 30,000 रुपए कमा लेता हूँ और कभी टिप मिल जाती है तो 30 के 32 हो जाते हैं। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मुझे आपकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी। तो मैं ये रिश्ता फाइनल समझूं हेमा जी? हेमा? कौन हेमा? आप मेरी बेटी की टीचर हेमा जी नहीं है? नहीं, मेरा नाम अनिका सिंघानिया है। पर आपने तो पिंक ड्रेस पहनी है। आप ध्यान से देखिए, आप हेमा जी होंगी। अरे अजीब बात कर रहे हो। अच्छा, पिंक ड्रेस पहन के तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा नाम चेंज हो जाएगा। तो फिर हेमा जी कौन है? मैं हूँ हेमा। और ये पिंक है। उसने जो पहना वो बेबी पिंक है। दोनों अलग अलग होते हैं? यस। मुझे तो पता ही नहीं था। अनिका जी, हम सॉरी, ये पिंक ने ना कंफ्यूज कर दिया। तो मैं रिश्ता पक्का समझूं हेमा जी? मैंने सब सुन लिया है। आप ये रिश्ता कैंसिल समझिए। मैं एक डिलीवरी बॉय से शादी? नेवर। कोई बात नहीं, अनिका जी तो हैं, तो मैं रिश्ता पक्का। क्या पापा, आपको पिंक और बेबी पिंक में डिफरेंस भी नहीं पता है? सॉरी प्रिया। ऐसे तो मिल गई मम्मी मुझे। सर कवि देशमुख जी? इशिता सिंघानिया आपसे मिलना चाहते हैं। मैम, कैसे हो आप? लगता है आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं इशिता। लास्ट मंथ जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आप ही मुझे अपनी डिलीवरी बाइक पर हॉस्पिटल लेकर गए थे। हाँ याद आया? हाँ। आपकी हेल्थ कैसी है? इन द पिंक ऑफ माई हेल्थ एंड स्पिरिट्स, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। पापा, आज कुछ ज्यादा ही पिंक पिंक नहीं हो रहा है? पता है अंकल, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैंने आपको बहुत ढूंढा, पर आप मुझे कहीं मिले ही नहीं। और आज लग तो देखो, आज आप मुझे मेरी मॉम के साथ ब्लाइंड डेट पर मिल गए। अनिका जी आपकी मम्मी है? जी, और सिंघानिया ग्रुप की सीईओ भी। अच्छा। ये तो बिलियनर निकली। अंकल, मैंने डिसाइड किया है कि आज से हम आपको सिंघानिया फैमिली क्लब का मैनेजर अपॉइंट करते हैं। सिंघानिया फैमिली क्लब, ये तो मुंबई का सबसे बड़ा क्लब है। महीने के 3 लाख रुपए सैलरी और वर्क अलग से। थैंक यू, बट ये ऑफर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्या आपको सैलरी कम लग रही है? अरे नहीं नहीं, मैं तो 30,000 कमाता हूँ महीने के। मेरे लिए 3 लाख तो बहुत ज्यादा है, मैं इतना डिजर्व नहीं करता। लक्ष्मी सामने से स्नैपचैट आईडी दे रही है और पापा है कि डिजिटल डिटॉक्स की बातें कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी अंकल। आपको उतनी सैलरी मिलेगी जितनी की आपको चाहिए। आप बताइए, आपको कितनी सैलरी चाहिए? ये काम आदमी को जब वो कोई जॉब शिफ्ट करता है तो उसकी प्रीवियस सैलरी की 10% हाइक मिलती है, तो बस उतनी ठीक है मेरे लिए। जो मैम आपको इतनी सैलरी। महेश जी, कबीर अंकल एक खुददार इंसान है। उन्हें इतनी ज्यादा सैलरी देकर हमें उनकी खुददारी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। आपको उतनी सैलरी मिलेगी जितना कि आपको चाहिए। अब तो आप हमारे साथ काम करेंगे ना? अब महेश जी, इनका पेपर वर्क कंप्लीट कराइए। श्योर, प्लीज कम। बाय। इशिता, मॉम, कैसे लगे आपको कबीर अंकल ब्लाइंड डेट पे? कोई और आपको बोलता तो सैलरी बढ़ाने की बात, पर इसने अपनी सैलरी कम करवा कर जॉब एक्सेप्ट कर ली। हाँ मॉम है ना। अब महेश जी, इनका पेपर वर्क कंप्लीट कराइए। श्योर, प्लीज कम। बाय। इशिता, मॉम, कैसे लगे आपको कबीर अंकल ब्लाइंड डेट पे? कोई और आपको बोलता तो सैलरी बढ़ाने की बात, पर इसने अपनी सैलरी कम करवा कर जॉब एक्सेप्ट कर ली। हाँ मॉम, कबीर अंकल बाकी सब लोगों से अलग है। या फिर ये कुछ छुपा रहा है? मिस्टर देशमुख, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर जॉब। ये आपका ऑफर लेटर। और मिस्टर देशमुख, ये आपकी नई कार। ये उसकी चाबी। नो मोर बस के धक्के। अब मैं स्कूल सिर्फ कार में जाऊंगी। लेकिन महेश जी, मैं इतनी महंगी गाड़ी नहीं ले सकता। पहले स्नैपचैट आईडी नहीं रही और अब जब लक्ष्मी सामने से नंबर दे रही है तो पापा मोबाइल ही स्विच ऑफ कर रहे हैं। मिस्टर देशमुख, ये कार आपको इशिता मैम की तरफ से गिफ्ट है।
महेश जी, मैंने आज तक दिवाली पे सोन पापड़ी से महंगी मिठाई नहीं ली, तो ये कार गिफ्ट में कैसे ले सकता हूँ? सर देशमुख प्लीज, इशिता मैम को बुरा लगेगा, प्लीज रख लीजिए प्लीज। ठीक है, तो फिर मैं अनिका जी से बात कर लेता हूँ, वो इसी तरह समझाएंगे। थैंक यू सो मच। कहाँ मिलेंगी वो? कम इन। अनिका जी, इशिता जी आप मामा से मिलने आए थे ना? नहीं, वो मैं इशिता जी, इस गिफ्ट के लिए थैंक यू, पर मैं नहीं ले सकता। पर क्यों? इशिता जी, मैंने ना जिंदगी भर बसों के धक्के खाए, गाड़ी के नाम पे कुछ चलाया भी है तो अपनी डिलीवरी बाइक, इतनी महंगी गाड़ी में बैठने का सोच भी नहीं सकता। कबीर अंकल, ये ब्रिजी वालों ने आपको डिलीवरी बाइक क्यों दी थी? क्योंकि मैं उनके लिए काम कर रहा था, इसलिए। तो जब आप हमारे लिए काम करोगे तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको गाड़ी दें। इशिता जी, कबीर अंकल, आपने ही हमें बताया था कि जब जॉब स्विच करते हैं तो हाइक मिलती है, तो ये रही आपकी हाइक। तो ठीक है, मैं ये नौकरी और ये हाइक दोनों छोड़ता हूँ। तो ठीक है, मैं ये नौकरी और ये हाइक दोनों छोड़ता हूँ। I resign। अंकल, आपको पता है ना, आप सिंघानिया फैमिली क्लब के मैनेजर की जॉब को लात मार रहे हो। इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। गीता जी, मैं बेरोजगारी में भूखा सो सकता हूँ, लेकिन अपने उसूलों के खिलाफ जाकर ये तूफे नहीं खाऊंगा। अगर ये खाऊंगा ना तो जिंदगी भर सो नहीं पाऊंगा। गॉड ब्लेस यू। आज आपने साबित कर दिया अंकल कि मैंने आपको चुन के कोई गलती नहीं की। इशिता जी, आपकी बातें सुन के ये क्यों लग रहा है कि आपने मुझे इस जॉब के लिए नहीं चुना था? आप खुददार ही नहीं अंकल, स्मार्ट भी हो। ये क्लब की नौकरी और ये गाड़ी आपको टेस्ट करने के लिए था। टेस्ट? आपको पता है ना अंकल, किस पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि वो अकेले कभी नहीं आता है, अपने साथ कई दुश्मन लेकर आता है। लेट मी शो यू। ये देखिए, सिंघानिया ग्रुप मुसीबत में। हम ये सिचुएशन दोबारा से टैकल नहीं कर सकते। मुझे एक ऐसे ईमानदार आदमी की तलाश थी जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। तो इसलिए आपने मुझे चुना, लेकिन आप मुझे चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मम्मा से शादी कर लें। आप मजाक कर रही हैं? अंकल, क्या आपने मुझे हंसते हुए देखा? इशिता जी, आपकी मम्मी सिंघानिया ग्रुप की सीईओ हैं और मैं एक मामूली सा डिलीवरी बॉय। उन दोनों का कोई मैच नहीं है। देखो, आप दोनों ही सिंगल हो और आप दोनों अच्छे पेरेंट्स हो, और सबसे बड़ी बात कि आप दोनों ब्लाइंड डेट्स पर जाते हो शादी करने के लिए। सो आप दोनों तो परफेक्ट मैच हो ना। शादी के लिए और भी चीजों का मैच होना जरूरी होता है। कबीर अंकल, ना तो हम जात पात पे मानते हो, ना ही कुंडली में, और ना ही सोशल स्टेटस में। मुझे मेरे पापा 2 जोड़ी कपड़ों में भी चलेंगे। इशिता जी, लड़का लड़की को एक दूसरे को पसंद करना बहुत जरूरी होता है। तो आप मेरी मम्मी को पसंद नहीं करते? मेरी पसंद से क्या होता है? अनिका जी को भी तो मुझे पसंद करना चाहिए ना। किसने कहा मैं आपको पसंद नहीं करती? कबीर, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप सच में मुझे पसंद करती हैं? कभी पसंद तो मैंने आपको कैफे में कर लिया था, जब मुझे पता चला कि आपने इशिता की जान बचाई, वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड यू आर द वन। अंकल, अब तो लड़की ने भी हाँ कर दी है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? ये मुझे मेरे पापा मिल गए। तो मम्मी, शादी की डेट फिक्स कर ले। कल आप फ्री है तो कल ही कोर्ट मैरिज कर देते हैं। कल? इतनी जल्दी? हाँ, अब जब सोच लिया तो शुभ काम में देर क्यों? और मैं तो वैसे भी शोशा में बिलीव नहीं करती। आपको किसी को बुलाना है? कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स? नहीं। तो फिर ठीक है, कल कोर्ट में मिलते हैं। पर शादी के लिए तो कोर्ट में 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है। कभी पैसे के साथ साथ सिर्फ दुश्मन नहीं मिलते, कुछ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। वेलकम टू द फैमिली पापा। इशिता, तुम घर पहुंचो, मैं तुम्हारे पापा से कुछ बात करके आती हूँ। ओके। कबीर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो ना अनिका। देखो, हमारी शादी जरूर हुई है, पर तुम मेरे पति बनने की कोशिश मत करना। अनिका, तुम ये क्या? अनिका जी,
हम दोनों सिर्फ ऑन पेपर पति पत्नी हैं, रियल में नहीं। अगर आपको मैं पसंद ही नहीं था तो ये शादी क्यों की? ईशिता की मन की शांति के लिए। वो नहीं चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी अकेली गुजारूं। देखो, कभी आई नो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम भी पेरेंट हो, और कभी कभी बच्चों की विश पूरी करने के लिए पेरेंट कुछ भी करते हैं, तुम ये समझते हो। पर मैं तो समझ जाऊंगा, लेकिन इशिता? कुछ दिनों में ईशिता को मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी, पर तब तक हमें ये नाटक करना होगा। हो ना हो, हमारी शादी तो हो गई है। इस नाटक के कारण मैं आपके साथ एक छत के नीचे नहीं रह पाऊंगा। सॉरी। आई अंडरस्टैंड, पर उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। मैंने जुहू में तुम्हारे लिए विला लिया है, ये उसकी चाबी है। मैंने आपसे आपकी नौकरी और गाड़ी नहीं ली। आपको लगता है मैं ये? कभी ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए कोई इंसेंटिव दे रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये विला हमारे प्लान का हिस्सा है। मैं ईशिता से ऐसा बोलूंगी कि शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ उस विला में रहने वाली हूँ, इसीलिए चाबी ले ली। प्लीज टेक इट। एंड वन मोर थिंग, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मुझसे शादी करने के बाद तुम कैद हो गए हो। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, जहां जाना है जा सकते हो, बस ईशिता को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। लगता है ऊपर वाले को यही मंजूर है। कम। दिस इज योर न्यू हाउस। वाह पापा, आज से हम यहाँ रहेंगे। फाइनली पापा ने लक्ष्मी जी को यस कर ही दिया। पापा, मैं घर घूम के आती हूँ। मिस्टर कबीर देशमुख। आप कौन? मैं विक्रम, हेमा जी का बेटा। मैं आपके पास अपनी मम्मी का रिश्ता लेकर आया हूँ। हेमा जी ने तो मुझे कैफे में रिजेक्ट कर दिया था। वो तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना, पिंक और बेबी पिंक में, इसीलिए। नहीं, जहां तक मुझे याद है उन्होंने मुझे मेरी गरीबी के कारण रिजेक्ट किया था। नहीं नहीं, मम्मी का ऐसा नेचर है ही नहीं। वो तो अमीरी गरीबी में मानती ही नहीं है। वो तो आपका इतना बड़ा दिल देखकर इतना इंप्रेस हो गई कि कहने लगी कि शादी करेंगी तो सिर्फ आपसे ही। वैसे ये विला आपका है? आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? वो तो मैं ऑटो से गुजर रहा था, तभी मैंने आपको इस आलीशान से विला में घुसते हुए देखा। और आपको लगा इस डिलीवरी बॉय की तो रातों रात किस्मत चमक गई, ये तो इतना अमीर हो गया, इतने बड़े विला में रह रहा है, क्यों ना मैं अपनी मम्मी की शादी इससे फिक्स कर दूं। आप गलत समझ रहे हैं। वैसे भी अब तो आपकी जॉब लग गई है ना सिंघानिया ग्रुप में। आपको कैसे पता? आप मेरा पीछा कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो मम्मी को प्रिया ने बताया आपकी नई जॉब के बारे में। देखिए, मैं बस चाहता हूँ मम्मी और आपकी शादी हो जाए। और मैं आपकी मम्मी से शादी नहीं करना चाहता। देख लीजिए, मेरी मम्मी से अच्छी वाइफ नहीं मिलेगी आपको। विक्रम, अपनी मम्मी से कहिएगा कि मैं भूई हुई नहीं ढूंढ रहा हूँ, जाइए यहाँ से। क्यों? आपने शादी कर ली क्या? क्यों? आपने शादी कर ली क्या? बोलिए, आपने शादी कर ली क्या? नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी मम्मी से शादी नहीं करना चाहता। प्लीज निकल जाइए। आपकी मर्जी, पर पछताओगे। पापा, आपने हेमा मिस का प्रपोजल क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि वो रिश्ता आपके पापा के लिए नहीं, वो रिश्ता इस विला के लिए आया था, इसलिए। कल को आप मेरे लिए रिश्ता देखने जाओगे तो पहले लड़के का घर बार ही देखोगे ना। तो वो भी अपनी मम्मी के लिए यही कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? पापा सच बताओ, आपने शादी के लिए ना क्यों किया? क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। पापा, आपने अनिका सिंघानिया से शादी की है? या एक्चुअली ये शादी। पापा, मेरे लिए आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। तो बताओ, मुझे आप मम्मा से कब मिलवा रहे हो? जल्दी मिलवाता हूँ ना। ठीक है, बहुत जल्दी मिलवाता हूँ। जाइए जाइए। मैं प्रिया को इस तरह धोखा नहीं दे सकता, मुझे अनिका से बात करनी होगी। हेलो अनिका, हम मिल सकते हैं क्या? एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी। थैंक यू। कबीर, तुम यहाँ लाइन डेट पे आए हो या डिलीवरी करने? बाय द वे, मीट माय डेट अशोक, सेठी इंडस्ट्रीज के सीईओ, और ये है कबीर,
अच्छा, ये वही डिलीवरी बॉय है जिसे तुमने रिजेक्ट किया था? करेक्ट, लगता है वेटिंग में आया है। अब वैसे देखा जाए हेमा जी तो आपका बेटा विक्रम मेरे घर आया था आपका रिश्ता लेके और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो टिपिकली मैंने आपको रिजेक्ट किया शादी के लिए, है ना? Hey, माइंड योर टंग डिलीवरी बॉय। एक फोन कॉल पे तेरी ये पूरी कंपनी खरीद सकता हूँ जस्ट टू फायर यू। हो सकती है। अरे अनिका जी, आप, आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं जानता था ये आपके साथ है। अशोक, तुम ये बेबी पिग से डर क्यों रहे हो? हेमा, ये सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ हैं। मिस्टर अशोक, मुझे लगा था दैट यू आर अ स्मार्ट मैन, बट आपकी ऑटो की चॉइस देकर मुझे आपके बिजनेस एक्यूमेंट पे ना डाउट हो रहा है। कहीं मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट देकर गलती तो नहीं कर दी? अरे नहीं अनिका जी, इनके साथ तो बस मेरी हाय हेलो है। ओके हेमा बहन जी, मैं चलता हूँ। बाय अनिका जी। बहन जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू की जरूरत नहीं है कबीर। ऑन पेपर ही सही, बट यू आर माय हस्बैंड। ऐसे कोई भी यार अगर तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर सकता। अंदर चल के बात करें? कबीर, यहाँ पे आई एम नॉट कंफर्टेबल, विला पर चलकर बात करें? जी चलिए। टेल मी, क्या जरूरी बात करनी थी? अनिका, प्रिया को तुमसे मिलना था। प्रिया मेरी बेटी। ओके, बट प्रिया मुझसे क्यों मिलना चाहती है? अब हमारी शादी हो गई तो उस रिश्ते से तुम उसकी मम्मी हुई ना, इसलिए। कबीर प्लीज, हम दोनों ऑन पेपर हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये फालतू के रिश्ते छोड़ करके मुझे और कॉम्प्लिकेट मत करो। लेकिन अनिका, एक बार मिले। प्लीज कबीर, प्लीज कीप इट प्रोफेशनल, डोंट मेक इट इमोशनल। एनीवे, मैं तुम्हें विला के रूल समझा देती हूँ। हम दोनों सेपरेट कमरे में रहेंगे, नहीं तुम मेरे कमरे में आओगे और नहीं मैं तुम्हारे कमरे में। अब कम आई शो यू अराउंड। और प्रिया? प्रिया वो यही है? नहीं, अभी तो स्कूल गई है, लेकिन रहेगी तो पापा के साथ ही। नो यू डोंट वरी अबाउट हर। आई मीन, मैं उसे बेस्ट हॉस्टल दिलवाऊंगी एंड वेयर शी विल गेट द बेस्ट एजुकेशन, डोंट वरी। अनिका, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन मैं प्रिया को खुद से दूर नहीं कर सकता। कबीर, आई टोटली अंडरस्टैंड योर इमोशंस, बट यू नो कभी कभी एज पेरेंट हमें ऐसे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं बच्चों के लिए। लेकिन अनिका, can't stay with us and that's final. Excuse me please. हेलो मैडम, हमारी साइट पे गैंगस्टर्स ने कब्जा कर लिया है। What? महेश, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे कोई गुंडा हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे कब्जा कर सकता है। कॉल द पुलिस। मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल लगाया था, लेकिन उन्होंने गैंगस्टर का नाम सुनते ही फोन काट दिया। What in call the damn minister? वो गैंगस्टर मिनिस्टर की पार्टी को फंड करता है, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। हाँ, तो फिर तो कोई तो रास्ता होगा ना, ऐसे हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठे रह सकते। 500 करोड़ ऐसे हमारे 500 करोड़, डू समथिंग। अगर मैं मदद कर दूं तो? तुम क्या मदद करोगे कबीर? ये गुंडों का मामला है, तुम प्लीज घर जाओ। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अगर मैंने आपकी कंस्ट्रक्शन साइट आपको दिला दी तो? तुम जो भी अमाउंट बोलोगे ना, तुम्हारे अकाउंट पे ट्रांसफर करवा दूंगी। आप प्रिया से मिलेंगी उसकी मां बनकर, प्रॉमिस मी। एक बार बोलूंगा, दरवाजा उस तरफ है, निकल जाओ और मुड़ के मत देखना। अगर वापस आए तो वो हाल करूंगा। अरे इस हीरो की हीरो पत्ती तो निकाल जरा। मेरी पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी।
मैंने कहा था टाइम रहते निकल जा। हम चले भी गए तो भाई और आदमी भेजेगा, बिना पैसे नहीं हो ये साइट छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा भाई? चिट्टी भाई। कहाँ मिलेगा? सगरीला स्पा सदाया के पास। शनाया, तेरा छावा आया है। रूम नंबर 201 की चाबी देना। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गई? अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। हाँ तू आधार कार्ड किसी और दिन दिखाऊंगा। आज बड़ी विनम्रता से चेतावनी देने आया हूँ, सिंघानिया ग्रुप से दूर रहे, समझा? साले शेट्टी भाई नाम है मेरा। आधी मुंबई मेरी मुट्ठी में रहती है और तू मुझे धमका रहा? मेरे एक इशारे पर सिंघानिया कंस्ट्रक्शन साइट और फैक्ट्री में बूम नजारा दिखाऊं? हाँ दिखाना, मैं भी तो देखूं। रुक रुक। अरे तुम लोग की हालत किसने बताई? बॉस वो आया था। नहीं, मुझे मत मार। अनिका तुझे जितना दे रही है मैं डबल दूंगा। पैसे नहीं, साइट चाहिए। लेकिन बिना पैसों के मैं साइट खाली नहीं कर सकता। और अगर तूने मुझे मारा तो मेरे पीछे सिंडिकेट है। अनिका को कब तक बचा पाएगा तू, सोच ले। कितने पैसे? 10 करोड़। बहुत ज्यादा है, कम कर। ठीक है, अकाउंट नंबर दे। 3 करोड़ यूपीआई करूंगा क्या? 1246879 डन, चेक कर ले। और हाँ, अगली बार सिंघानिया ग्रुप से पंगा लिया तो नेगोशिएशन तेरी बॉडी पार्ट्स पे होंगे, समझा? ये सारा कहीं मेरे कबीर को वहां भेज के गलती तो नहीं कर दी? मैम गेस व्हाट, तो गैंगस्टर ने हमारी फैक्ट्री साइट खाली कर दी। और कबीर? कबीर जो वादा किया था वो पूरा करके आए। मैम मैं फैक्ट्री का काम रिज्यूम कराता हूँ। एक्सक्यूज मी। थैंक गॉड you're safe। मैं डर गई थी कबीर। वो मैं डर गई थी इशिता के लिए। भगवान ना करे कल को तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं इशिता को क्या जवाब देती? नहीं, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। शिट्टी आज के बाद आपको या सिंघानिया ग्रुप को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने शेट्टी जैसे डेंजरस गैंगस्टर को हैंडल कैसे किया? अरे विनम्रता से, प्यार से हाथ जोड़े और उनसे बोला कि प्लीज हमें परेशान मत करिए। कुछ बातें ना प्यार से बात करने से सॉल्व हो जाती है ना? You did a great job, honestly। अब तुम घर जाओ और रेस्ट करो।
आप कुछ भूल रही हैं? वो मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब आपकी बारी। ओह राइट, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ। मैं प्रिया से उसकी माँ बनकर मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद शी विल हैव टू गो टू द हॉस्टल। लेकिन अनिका जी, हेलो, मैं प्रिया की टीचर बोल रही हूँ, उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? आप जल्दी से हॉस्पिटल में चले आइए। प्रिया, मिस्टर कबीर, मैं ही हूँ टीचर, मैंने ही आपको कॉल किया था। कहाँ है प्रिया? वार्ड में है, अभी डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं। मैम, मेरी प्रिया को ये कैसे हुआ? छुट्टी के बाद रोड क्रॉस कर रही थी, तभी अचानक से बस आ गई और डॉक्टर कैसी है मेरी बेटी? हर कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल, हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी। आप रिसेप्शन पे 30 लाख जमा करा दीजिए। 30 लाख? डॉक्टर आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं 30 लाख का बंदोबस्त करता हूँ। देखिए, जब तक पेमेंट नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। यार मुझे बहुत अर्जेंटली 25 लाख की जरूरत है। नहीं मिल सकती। प्लीज कर दे, 5 लाख कर दे। नहीं हो सकता यार, बोला ना कबीर। ब्रो, वो पैसे के लिए बोला था, कुछ हुआ अरेंज? अरे नहीं हो पा रहा है यार, कहाँ से लाके दूं तेरे को? कर दे यार, बहुत अर्जेंट है प्रिया के लिए, वरना मैं नहीं बोलता। अरे नहीं हो सकता। डॉक्टर प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, प्लीज। हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें हो जाएंगे पैसे, प्लीज आप प्लीज ऑपरेशन शुरू कीजिए ना। डॉक्टर प्लीज, आई बेग। प्रिया, डॉक्टर प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए, प्लीज। टाइम नहीं है, वी आर ऑलरेडी लेट, हमें ऑपरेशन शुरू करना होगा। डॉक्टर पैसे? शी हैज मेड ऑल द पेमेंट्स। आपके लिए थैंक यू। थैंक यू। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं प्रिया। डोंट थैंक मी, ऑन पेपर ही सही, बट वी आर अ फैमिली। लगता है प्रिया को होश आ रहा है। कबीर, आई थिंक यू शुड टेक केयर ऑफ हर। मैं चलती हूँ। अनिका जी, एक सेकंड। क्या हुआ? प्रिया को होश आ रहा है, आपको यही होना चाहिए। और वैसे भी आपको अपना वादा भी तो पूरा करना है। अब कबीर, मुझे नहीं लगता ये राइट टाइम है। प्रिया की हालत तो देखो। यही तो राइट टाइम है। प्रिया जब उठेगी तो सबसे पहले अपनी मम्मा को देखेगी। प्लीज रुक जाइए। थैंक यू। प्रिया, देखिए आपसे मिलने आपकी मम्मा आई है। प्रिया, मैं आपकी मम्मी हूँ। अब कैसा फील हो रहा है? आपको देखिए, अच्छी हूँ। अब मुझे और पापा को छोड़कर कहीं जाओगे तो नहीं ना? डोंट वरी प्रिया, मम्मा कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा हमारे साथ रहेंगी। प्रॉमिस, आपकी मम्मा आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। आप लोग प्लीज बाहर जाकर थोड़ा वेट कीजिए, तब तक मैं प्रिया का चेकअप कर लूं। प्लीज प्रिया, आप रेस्ट कीजिए, हम बाहर वेट कर रहे हैं। अनिका जी, थैंक यू सो मच, आपने प्रिया का दिल रख लिया और मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा, बस एक बार वो ठीक हो जाए। मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। और हाँ, प्रिया विला में रह सकती है। Yes, she is fine now. कल हम इन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। तो कैसी लगी नई मॉम? बहुत अच्छी। आप प्रॉमिस करो, ये वाली मम्मा को कहीं जाने नहीं दोगे? आई प्रॉमिस, प्रॉमिस मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अनिका जी, आप मुझे सेमिनार में क्यों लेके आई हैं? तुमने शेट्टी वाला मैटर जैसे हैंडल किया था ना, उसे देखने के बाद आज मैंने तुम्हारे यहाँ पे लेक्चर रखवाया। लेक्चर? हाँ,
आज तुम सबको सिखाओगे हाउ टू डील विद माफिया 101। कूल ना? चिल, रिलैक्स, आई एम जस्ट किडिंग। मैं ऐसे बोरिंग सेमिनार को अकेले झेल नहीं पाती, और महेश भी मारो क्या, वो आने वाला था इसीलिए। वेरी स्मार्ट। अनिका, तुम्हें कंपनी की जरूरत थी तो मुझे बोल देती, मैं तो तुम्हें कंपनी ही दे देता। राजीव, आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, नहीं तुम में और नहीं तुम्हारी कंपनी में, सो जस्ट स्टे इन योर लिमिट। अनिका, कब तक मना करोगी? हाँ? मुझसे शादी कर लो, परिवार और बिजनेस दोनों साथ में आगे बढ़ाएंगे। जब उसने कह दिया कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड तो तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारी डिक्शनरी में कंसेंट वर्ड है कि नहीं? जनरल, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हाँ, अनिका के अंकल लगते हो या मामा लगते हो या फिर ताऊ? हाँ, मैं अरे मैं क्या कर रहा है? अंदर क्या मार रहा है? बोलना अंकल। वो तुम्हारी डिक्शनरी में शब्द खत्म हो गए क्या? ही इज माय हस्बैंड। अनिका, यू आर मैरिड? यस, यू हर्ड मी। और अब ये जो तुम्हारी चीप हरकतें हैं ना, फ्लर्ट करना, लाइन में, जस्ट स्टॉप इट। अनिका सिंघानिया इज मैरिड एंड बिजनेस वर्ल्ड में किसी को आइडिया भी नहीं है। प्लीज टेल मी, हाउ इज इट पॉसिबल? हमारी शादी वॉज अ प्राइवेट अफेयर। डू यू नो द मीनिंग ऑफ प्राइवेट अफेयर? तुम अपने हस्बैंड का नाम बताओगी? ऑफ कोर्स, कबीर देशमुख। कबीर देशमुख। सो कबीर देशमुख, टेल मी, व्हाट डू यू डू? मैं पहले डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय? ग्रेट। सो अनिका, तुमने मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक को छोड़ के एक डिलीवरी बॉय से शादी की? क्या मजाक है ये? मजाक तो तुम्हारी लाइफ है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज तुम्हें तुम्हारे पापा से विरासत में मिली थी, पर आज सिर्फ मल्होत्रा कंपनी। व्हाट अ शेम। जाओ जाकर पहले अपने डेट क्लियर करो, क्या पता कल तुम्हें ही डिलीवरी बॉय की नौकरी ढूंढनी पड़े। चले? लगता है अंकल बिस्तर में ज्यादा ही चिंगारी जला रहे। तभी तो अनिका आज अंगार उगल रही है। साले डिलीवरी अंकल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? शुक्र मना कि सिर्फ हाथ उठाया है। अगली बार अनिका जी से बकवास की ना तो सीधा दुनिया से उठा दूंगा, समझा? पार्किंग लॉट में मिलो। एक आदमी के नाम के आगे RIP रेस्ट एंड पीस लाना है। हाँ? कबीर, वैसे तुम्हें राजीव के साथ फिजिकल होने की जरूरत नहीं थी। तो आपको भी एक डिलीवरी बॉय के लिए इतने बड़े CEO से पंगा लेने की जरूरत नहीं थी ना। वो मुझ पे लाइन मार रहा था तो तुम्हें बुरा लगा? ऑन पेपर्स ही सही, हूं तो आपका पति। अगर मुझे बुरा नहीं लगता तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? आज आपकी एक डिलीवरी है। मौत की। तुम भी स्टूपिड। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। डोंट वरी,
I'll handle it. You can't handle anything. अनिका जी don't worry, I'll handle it. Don't worry. आप कार में जाके बैठिए. कभी मैं कार में जाकर नहीं बैठूंगी. And you cannot handle him alone. Please understand. Okay. Calm down. Stay here. मैं वापस आता हूँ. Okay? Just be careful. No. लगा दो अंकल के नाम के आगे RIP. साले डिलीवरी बॉय, ये अभी खत्म नहीं हुआ है. छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं. और बताऊंगा मैं. अनिका जी आपने मुझे बुलाया? Please come. कौन हो तुम कबीर? अनिका जी मैं कबीर देशमुख, जिससे आपने शादी की है. हाँ. पर तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? आप तो जानती हैं मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ. डिलीवरी बॉय गैंगस्टर की ऐसी हालत तो नहीं कर सकता. कल जिस तरह से तुमने राजीव के गुंडों को मारा, लेस ब्लोज, मैक्सिमम इंपैक्ट, इट वाज मिलिट्री स्टाइल. अरे वो तो मैं एक बार एक कर्नल जी के यहाँ डिलीवरी करने गया था, तो उन्होंने मुझे मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करवाया. यू वर इन कश्मीर फॉर 12 years. क्या कर रहे थे तुम वहां पे? तभी यू कैन ट्रस्ट मी. मुझे सिर्फ इतना जानना है कि डिलीवरी बॉय के पहले तुम करते क्या थे. जो भी है तुम मुझे बता सकते हो. अनिका, मेरे पास के उन पर्दों को खोलने की कोशिश मत करो जिससे तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस को परेशानी हो. कभी जस्ट बी ऑनेस्ट. क्या तुम किसी गलत उन सवालों के जवाब न ढूंढो जिन्हें तुम सुन ना पाओ. तुम मुझे ऐसे डिलीवरी बॉय जानती हो और ट्रस्ट करती हो, राइट? आगे भी करती रहो. एंड आई प्रॉमिस मेरे पास्ट के कारण तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कभी कोई परेशानी नहीं होगी. ट्रस्ट मी. ओके? कौन हो तुम कबीर? उस डिलीवरी अंकल ने मुझे सबके सामने जलील किया और तुम लोग उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले सके. वो अनिका सिंघानिया के हस्बैंड है. उससे दुश्मनी मतलब सिंघानिया ग्रुप से दुश्मनी. बॉस आप बोले तो बड़े भैया को. नो, ये मेरा मैटर है और इसे मैं ही सॉल्व करूंगा. वो अंकल अनिका का हस्बैंड है ना, इसलिए इतना उछल रहा था. तो सबसे पहले सिंघानिया ग्रुप की अर्थी बिछाते हैं. कम इन. अनिका जी मैं आपके लिए लंच लाया हूँ. मैं अनजान लोगों के साथ खाना नहीं खाती. अनिका जी प्लीज समझिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ. मैम हमारे सारे वेयरहाउस में आग लगी. सारे रॉ मटेरियल जलकर राख हो गए. व्हाट? पर एक साथ सारे वेयरहाउस में आग कैसे लग सकती है? आई डोंट नो मैम ये सब कैसे हुआ, पर पूरे 1000 करोड़ का लॉस हुआ है. ये आग लगी नहीं लगाई गई है, और जितना मैं समझ सकता हूँ हमें नुकसान पहुंचाकर सिर्फ एक आदमी को फायदा हो सकता है. राजीव. हेलो. कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाओ, मीटिंग है. ओके. क्या हुआ अनिका जी? हमें कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया फैमिली मीटिंग के लिए. लेट्स गो. अनिका जी आपने अपनी फैमिली के बारे में कभी कुछ नहीं बताया. तुमने भी तो अपने पास्ट के बारे में कभी कुछ नहीं बताया. पापा हाफ पैरालाइज्ड है और मेरा भाई आदित्य फुल अपॉर्चुनिस्ट. मौका ढूंढ रहा है मुझसे सिंघानिया ग्रुप छीनने का, और आज शायद इसे मौका मिल भी गया है.
नो कम ऑन लेट्स गो। मेरे होते हुए नहीं। हैव सीट। भाई आई नो आग लगने की वजह से हमारा 1000 करोड़ का लॉस हुआ है। मैं जानता हूं इस लॉस को तुम बड़ी आसानी से रिकवर कर लोगी, लेकिन मैंने तुम्हें से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए यहां बुलाया है। तुम्हें राजीव से माफी मांगनी होगी। What? भाई सेमिनार में उसने मेरी बेइज्जती की थी और मैं उससे माफी मांगू? कैसी बात कर रही हो तुम? वो तो बस जरा सा फ्लर्ट कर रहा था, और वैसे भी तुमसे शादी तो करना ही चाहता है वो। भाई मेरी शादी हो चुकी है। ये शादी ही तो प्रॉब्लम है। अगर तुमने इस डिलीवरी बॉय से शादी ना की होती ना, तो वो कभी हमारे वेयर हाउस में आग ना लगाता। इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। जस्ट डिवोर्स हिम। भाई आई वोंट डिवोर्स हिम। अगर तुम इस डिलीवरी बॉय को डिवोर्स नहीं दोगे ना, तो हमारी कंपनी को तबाह कर देगा। भाई आप ओवर रिएक्ट करें। जो इंसान अपने पापा के बिजनेस को नहीं संभाल पाया, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? आप देख रहे हैं ना, आपने इसे चुना मेरी जगह ये बिजनेस चलाने के लिए। तबाह कर देगा, तबाह कर चुका है। जरा वेयर हाउस की राख में जाके देखो तो सही, कुछ नहीं बचा। और वैसे भी कंपनी चलाने के लिए केवल इंटेलिजेंस ही नहीं चाहिए होती, इन्फ्लुएंस भी कोई चीज होती है। हाँ तो फिर आप मुझे समझाइए ना, मेरे कबीर को डिवोर्स देने से हमारा बिजनेस कैसे बचेगा? तुम्हें नेशनल बिजनेस समिट अटेंड नहीं करनी क्या? भाई नेशनल बिजनेस समिट का हमारी शादी से क्या लेना देना है? नेशनल बिजनेस समिट की इनविटेशन कमेटी ना राजीव अपनी जेब में रखता है, और उसने साफ डील दी है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो इस साल हम वो समिट अटेंड नहीं कर पाएंगे। अब बताओ, तुम्हें ये डिलीवरी बॉय ज्यादा प्यारा है या अपनी कंपनी? अगर ये इनविटेशन मैं ला दूं तो? समिट का इनविटेशन डिलीवरी बॉय लाएगा? अरे तुम जानते भी हो बिजनेस समिट बोलते किसे? आपको समिट के इनविटेशन से मतलब है ना, वो मैं ला दूंगा। अनिका समझाओ इस डिलीवरी बॉय को कि पिज्जा नहीं पहुंचाना 30 मिनट के अंदर। बिजनेस समिट का इनविटेशन है। इसी समिट से आने वाले 5 सालों तक गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स की जो गंगा बहेगी ना, ये समिट उसी गंगा की गंगोत्री है। अनिका जी ट्रस्ट मी, आप उस समिट में बैठेंगी, मैं इनविटेशन लाऊंगा। और अगर नहीं ला पाया तो मैं खुद अनिका जी को डिवोर्स दे दूंगा। Boys, Agent Ruth Verma here. Meet me at the tea house. Soon. Harry's voice. एजेंट रुद्र वर्मा, हम लोग आपको बता ही सकते हैं आपको सिंचा देखें वो कितना रुश। सर आप इतने सालों से वापस क्यों नहीं आए? बलदेव सिंह की वजह से। सर बलदेव सिंह तो रॉ में आपके सीनियर थे ना? हाँ, लेकिन मैं तो उन्हें अपना बड़ा भाई मानता था और वो मुझे अपना कंपटीशन समझते थे। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि रॉ में कोई गद्दार है, लेकिन बलदेव ने मेरे खिलाफ फॉल्स एविडेंस प्लांट करके मुझे ही इस पे सर आपने अपनी मॉस्टेज कही। हाँ, उस गद्दार के कारण मेरी फैमिली पे कश्मीर बैठा है, जिसके कारण आई लॉस्ट माय वाइफ। प्रिया को मैं डेंजर पे नहीं ला सकता, पर इसके मुझे रुद्र वर्मा को मारना पड़ा और कभी देश को पंथी जीना पड़ेगा। सर आप एक और ऑर्डर दीजिए सर, उस बलदेव सिंह के नाम मैं आपके कदमों पर रख दूंगा। यस सर। काम नंबर बलदेव सिंह का नंबर भी आएगा, लेकिन उससे पहले हमें उस गद्दार को पकड़ना। लेकिन फॉर नाउ आई नीड अ स्मॉल फेवर फ्रॉम यू। 2 दिन के बाद नेशनल बिजनेस समिट, तो जानिका के लिए उसके इनविटेशन प्रोसेस। अरे सर इतनी छोटी सी है, आज शाम तक आपको इनविटेशन मिल जाए।
मेक श्योर इस बार मेरी फैमिली पे कोई आज ना आए। सिक्योरिटी शुड बी टाइट। अनिका, इशिता और प्रिया, इन तीनों को बलदेव या राजीव हाथ भी ना लगा पाए। Cheers. मान गए आदित्य, पहले तुमने वेयर हाउस में आग लगवाई और फिर तुमने इनविटेशन की शर्त रख के उस डिलीवरी बॉय को अनिका की जिंदगी से आउट करवा दिया। वाह, क्या दिमाग में है आदित्य, सुपर्ब। ये सब तो कुछ भी नहीं, पर हाँ, अनिका से शादी होने के बाद ना मुझे सिंघानिया ग्रुप का सीईओ बनाना मत भूलना। अरे पक्का साले साहब, पक्का। Cheers. ये दोनों सबमिट में कैसे घुसे? ये यहाँ कैसे आ सकता है? एक डिलीवरी बॉय यहाँ जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो तुम फिक्र मत करो, मैं जाके देखता हूँ। तुम दोनों अंदर कैसे आ गए? इनविटेशन से। और भाई आप अंदर कैसे आ गए? आपको इनविटेशन किसने दिया? वो एक्चुअली वो इनविटेशन मेरा एक दोस्त मेरे लाया था। तो आपका दोस्त सिंघानिया ग्रुप के लिए इनविटेशन नहीं दे सकता था? मैंने कहा था उसको, लेकिन नहीं, आपका वो दोस्त राजीव तो नहीं है। Winters are here, and of course I've made some sarson ka. इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड है। वेयर हाउस में आग अनिका के भाई आदित्य ने राजीव के साथ मिलकर लगाई थी। भाई, ये बात सच है क्या? गाइस, दो कौड़ी के आदमी। शर्म नहीं आती? जिस आदमी ने बहन की बेइज्जती की, उसी के साथ देता है। मेरे दोस्त पे हाथ उठा के तुमने बहुत बड़ी गलती की है। नाउ यू विल पे फॉर इट। I didn't expect this from you. अपनी फैमिली को आप धोखा कैसे दे सकते हैं? धोखा? धोखा मैंने नहीं किया, मेरी फैमिली ने मेरे साथ किया है। सीईओ की सीट मुझे मिलनी चाहिए थी और वो तुम्हें मिल गई। मैं बस अपना हक ले रहा हूं और कुछ नहीं। डोंट वरी माय फ्रेंड, आज तुम्हें तुम्हारा हक भी मिलेगा और मुझे मेरा प्यार भी। सिक्योरिटी, सबमिट में आकर गुंडागर्दी करते हो, वेरी बैड। गार्ड्स, इस डिलीवरी बॉय को मार मार के सीधा हॉस्पिटल डिलीवर करवा दो। तुम हमें बाहर नहीं निकाल सकते। हमारे पास गोल्डन इनविटेशन। गोल्डन इनविटेशन? इम्पॉसिबल। इसने जरूर किसी का चोरी किया होगा। गार्ड्स, थ्रो हिम आउट। हाउ डेयर यू! मैं खुद इन्हें यहां लेकर आया हूं। मिस्टर कबीर देशमुख के पास समिट के प्रेसिडेंट का इनविटेशन है। गौरव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। समिट के प्रेसिडेंट का इनविटेशन थोड़ी ये नहीं है। मिस्टर मल्होत्रा, वॉच योर टोन। मैं नेशनल बिजनेस समिट का मैनेजर हूं, आपका कोई पर्सनल ड्राइवर नहीं। गौरव, स्टे इन योर लिमिट्स। मेरी एक कॉल से तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मिस्टर मल्होत्रा, लेट मी रिमाइंड यू, आप मेरे नहीं समिट के प्रेसिडेंट के खिलाफ जा रहे हैं। समिट से ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहते तो मिस्टर कबीर देशमुख से माफी मांग अभी। I'm sorry कबीर देशमुख। राजीव, जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन जो बदतमीजी तुमने अनिका जी के साथ की है उसके लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इस गौरव, राजीव को इस समिट से अभी बाहर निकालिए। और साथ में इनके बेस्ट फ्रेंड आदित्य सिंघानिया को भी अभी के अभी बाहर निकालिए। मैं भी देखता हूं मेरे भाई को मेरे होते कौन बाहर निकाल सकता है। भैया, एकदम राइट टाइम पे आए हो। यही है वो डिलीवरी बॉय जिसने पहले मेरा प्यार छीना और आज मेरी इज्जत छीन रहा है। मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज। मिस्टर कबीर देशमुख समिट के प्रेसिडेंट के स्पेशल गेस्ट हैं। तो स्पेशल गेस्ट
एक डिलीवरी बॉय होकर तुमने रोहन मल्होत्रा के भाई से पंगा लिया। शुरुआत आपके भाई ने की, खत्म मैं करूंगा। हाँ भाई, और आज ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। रोहन, तुम्हें मेरा बिजनेस चाहिए, ले लो, पर कबीर को कुछ मत करना। ओह ओके, तो मैं कबीर की जान बख्श देता हूं, लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारा बिजनेस नहीं, तुम्हें अपना हुस्न देना होगा मेरे भाई को। साले, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई तू अपनी गंदी जबान से मेरी बीवी का नाम ले? इम्पॉसिबल सर, ये झूठ बोल रहा है। भला प्रेसिडेंट किसी डिलीवरी बॉय को पर्सनल इन्विटेशन क्यों भेजेंगे? सर अगर आपको डाउट है तो आप खुद कंफर्म कर लीजिए। मैं अभी क्लैरिफाई कर लेता हूं। अनिका, अब तुम्हारे डिलीवरी बॉय सिर्फ एक्सपोज नहीं होगा, बल्कि सिंघानिया ग्रुप समिट से ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। मेरी प्रेसिडेंट से बात हो गई है। हम सॉरी मिस्टर कबीर देशमुख, मैंने आप पर डाउट किया। इनफैक्ट प्रेसिडेंट सर ने कहा है तो उन्होंने खुद आपको एक पर्सनल इनवाइट भेजा हुआ। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, मैं आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर भी लूंगा, लेकिन जो बदतमीजी इन दोनों ने मेरी बीवी के साथ किया है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। राइट सर, प्रेसिडेंट ने कहा है कि आपके ऑर्डर्स फॉलो की जाए, जो आप कहेंगे वही होगा सर। ब्लैकलिस्ट देम राइट नाउ फ्रॉम दिस समिट। अजीब से मिस्टर देशमुख, गार्ड्स ले जाओ इन्हें। जीजा जी मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, दोबारा गलती नहीं होगी। जब बात अपनी जिंदगी पे आई तो फैमिली याद आ गई। अगर माफी मांगनी है ना तो अपनी बहन से मांगो। गौरव, टेक हिम आउट। कबीर, आज जो तुमने मेरे लिए किया है, मैं जिंदगी भर भी तुम्हें थैंक यू बोलूं ना तो कम है। पर एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है, प्रेसिडेंट ने तुम्हें पर्सनल इनविटेशन भेजा। I mean, तुम कोई मामूली इंसान तो नहीं हो। अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, कौन हो कबीर? अनिका जी, मैंने पहले भी कहा था ना कि तुम्हें प्रिया की कसम। लगता है आपको अपनी असलियत बताने का वक्त आ गया है। अनिका जी, मैं एक्चुअली में एक हेलो सर, आपको रॉ में जिस किताब की तलाश थी उसमें से एक लीड मिली है हमें। आई एम ऑन माई वे। अनिका जी, आई प्रॉमिस मैं अपनी सच्चाई बहुत जल्द आपको आके बताऊंगा। मुझे इंतजार रहेगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन एवरीवन, प्लीज समिट शुरू कीजिए। जिस गद्दार को आप ढूंढ रहे हैं वो आप ही की टीम से एक सीनियर मेंबर है। एक काम करो, इन्फॉर्मेशन लीक कर दो कि ये जो ड्रू दरोगा खुदा है। बट सर, उससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। जब उस गद्दार को पता चलेगा कि मैं जिंदा हूं तो सांप अपने बिल से अपने आप निकलेगा। डू इट। यस सर। सर, आपसे को मिलना।
हेलो, माई सेल्फ कर्नल बलदेव सिंह। हमसे क्या चाहते हो कर्नल? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कबीर देशमुख को खत्म कर दो। तुम्हारी क्या दुश्मनी है उस डिलीवरी बॉय से? इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। पर हाँ, अगर तुम ये वाला काम कर देते हो तो देवराज श्रीवास्तव का हाथ तुम्हारे सर से कभी नहीं उठेगा। देवराज श्रीवास्तव, होम मिनिस्टर। तो फिर मल्होत्रा फैमिलीज को इस देश की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली बनने से भी नहीं कोई रोक सकता। अंडरस्टैंड? और उसे मारना इतना आसान नहीं है। उसकी पहुंच कहां तक है ये हम देख चुके हैं। नहीं, तुम सिर्फ उसे मेरे पास ले आओ, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। कैसे? जैसे बंदर को फंसाना हो तो उसे केले का लालच दिया जाता है, और अगर आदमी को फंसाना हो तो औरत का। अनिका, गॉट इट। अनिका, 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 मेरा यू अनिका, अनिका, हेलो अनिका, अनिका, अनिका किडनैप हो गई है। हाफ प्लान वर्क, एक लोकेशन भेज रहा हूं, वहां पहुंचो और मेरे सिग्नल का इंतजार करो। यस, इट्स बलदेव। आवाज बदल के बात कर रहा था, उसे लगा मैं पहचानूंगा नहीं। यू हैव 20 मिनट्स, लीड सून। बलदेव, तूने अनिका को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी। हार्ड